सभी हमारे इसमें ही लाओ लाओ चाय भी पानी है। हाँ, पानी नहीं पी, चाय पियेंगे। अरे अच्छा पानी तो नहीं अभी पिया था उधर। अरे तो सभी हमारे स्नेही देवतुल्य मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं प्रकृति के इस सुरम्य गोद में बसे गांव बतुली में हूँ, जो विकासखंड डीडीहाट के अंतर्गत आता है। और मैं जिनके घर में हूँ, हमारे परम आदरणीय पूर्व प्रधानाचार्य श्री देवीदास जोशी जी, जो काफ़ी विद्वान, प्रकांड विद्वान भी रहे हैं, वैद्य भी हैं और कई रोगों का इलाज इनके पास है, पारंपरिक वैद्य की चिकित्सा करते हैं। तो हमारे बड़े भाई साहब भी हैं और साथ में मातृशक्ति के रूप में विराजित हमारी भाभी जी हैं। और ये हमारे बहुत ही चहेते विपुल गुरु, इनको तो देखते रहते हैं कई बार, आपने बहुत महोत्सव में देखा भी होगा। शंख की ध्वनि के साथ महोत्सव, घसाड़ महोत्सव की शुरुआत शंख की ध्वनि के साथ श्री गणेश करने वाले यही हैं परम आदरणीय हमारे गुरुजी विपिन चंद्र जोशी। गुरुजी भी है, गुरु का स्थान तो बहुत बड़ा है, गुरु कृपा वही मोक्ष में कहा गया है। और हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो ये हमारे भतीजे भी हैं। कई रिश्ते हमारे साथ इनके हैं, ससुराल पक्ष से भी इनके साथ हमारी रिश्तेदारी है और अम्मा के ज़माने से भी रिश्तेदारी है, गांव से भी रिश्तेदारी है। तो कई तरह की रिश्तेदारी इनके साथ में है, क्लासमेट भी है और अपने बहुत ही हमारे इस समाज के लिए सक्रिय कार्यकर्ता है आगे। और महोत्सव में आप देख ही रहे हैं, तो मंच की शान है एकदम। तो महोत्सव, घसाड़ महोत्सव की क्या मैं कहूँ, होली हो, दिवाली हो, कोई भी सामाजिक कार्य हो, तो ये हमेशा जो है समाज के लिए आगे रहते हैं। तो आज मैं उन्हीं के घर पे हूँ। बड़ा सौभाग्य है, बचपन में हम बहुत आया करते थे यहाँ, होली भी आए हम, लेकिन आज हम करीब 30-40 साल के बाद आ रहा हूँ मैं, पूरा। हाँ, 30-35 साल के बाद। 35 साल के बाद। बचपन में हमने इनके यहाँ खूब खाना खाया, तब जो है माँ साहब तो यहाँ पढ़ाते थे, उस समय जवान थे। और हाँ, तो और होली में भी आते थे, शाम को यहीं रहते थे। उस समय इनका घर, ये अब तो इनने बड़ा एक हवेली बना दी है। उस समय इनका घर, जो पैतृक घर था, वहाँ पर था, वो नीचे सामने था घर, तो वहाँ पर था। बहुत उपजाऊ है ये क्षेत्र और पानी के धारे के लिए बहुत ही फेमस था। पानी का धारा अभी भी है, लेकिन अब उसको आधुनिक वो बना दिया है और उसको मॉडिफाई कर दिया है आधुनिकता के, उसका रंग उसमें भी जो है चढ़ चुका है, धारे में भी। तो बहुत अच्छा, पहले रोड नहीं हुआ करती थी, हम पैदल आते थे, पैदल जाते थे, ठीक है। और एक बार हमने यहाँ पर कहीं आग भी लाई दिया। ये पीपल का पेड़ कहाँ पर था? वो पत्नी सामने पड़ा, पीपल का पेड़, हाँ सामने मकान के परमिट के मकान के नीचे पुराना पीपल का पेड़ भी है यहाँ पर। वहाँ पर आग भी लाई थी हमने एक जमाने में, मुझे याद है वो, रात में। अच्छा, बहुत ही प्राचीन पीपल का जो बट वृक्ष के रूप में वहाँ पर स्थापित है बतुली में। और कई खासियत ये गांव जो है अपने आप में समेटे है। और यहाँ की विद्युता साक्षात आप देख सकते हैं। और कई शिष्य इनके जो है पढ़ाए हुए बच्चे बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। देश और दुनिया में जो है इनकी पढ़ाई हुए बच्चे आज बड़े बड़े पदों पर, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट पदों पर कार्यरत हैं। तो उस समय की जो शिक्षा थी, उस समय का जो पढ़ाने का आवाज़ ही बढ़ी, जो पढ़ाई होती थी, पढ़ाने का जो तरीका था, तो सिर्फ किताबों पर था और गुरु के ज्ञान पर था। आजकल तो मोबाइल पे बच्चे देख रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, घर बैठे पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय एकदम समर्पण के साथ, त्याग के साथ में हमारे प्रधानाचार्य जी रिटायर हुए और इन्होंने जो है बड़े बच्चों को पढ़ा करके जो है बहुत परिश्रम किया। बड़े इनके जो सुपुत्र हैं वो भारतीय सेना में, आईटीबीपी में जो है देश की सेवा कर रहे हैं। और नवीनदा जो हैं, और आज को कहाँ पोस्टेड है वो? आंध्र प्रदेश में है, भारतीय सेना में, और देश की सेवा में लगे हैं। हम सब लोग की रक्षा कर रहे हैं।
और बाकी ये तो खैर बहुत ही मल्टी टैलेंटेड बच्चे भी इनके बहुत होशियार हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं कल देख रहा था बच्चों को इनके किसान महोत्सव में, बहुत अच्छा लगता है जो इस तरह से युवा हमारी शक्ति हमारे बीच में होती है, बच्चे हमारे बीच में होते हैं। और हम सब जो है ये सब हमारे बीच में इस तरह के युवा अगर आते हैं, इस तरह के छोटे छोटे बच्चे, संस्कारों से पोषित बच्चे और समाज के बीच में होते हैं, तो वो समाज आगे बढ़ता है, वो गांव आगे बढ़ता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं बच्चों को भी, सबको। आज बहुत अच्छा लगा। बाकी गुरुजी हमारे बताएंगे कितने सालों के बाद, 30 40 50 साल तो हमें हो ही गए यहाँ पर आए हुए। उसके बाद हमारे बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो तब आते थे, हमारे साथ में पढ़ते थे, खाते थे, पीते थे, और इनके साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता है। और अभी जैसे भाभी ने देखा, बिल्कुल मेरे को बुला के लाए, देखो। हाँ, मैं इनकी वजह से आया वही, तो वरना इनके उस भाव को देखते हुए, अंतर आत्मा को की आवाज़ को देखते हुए जो इनका प्रेम था। तो गुरुजी तो मेरे से कब से कहते थे, आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे। अगली बार हमारा वादा है सपरिवार आएंगे, 1-2 दिन यहीं रहेंगे। बाकी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं इस पूरे परिवार के लिए। भगवान हमारे मास्टर साहब प्रधानाचार्य जी को भी जो है खूब यशस्वी रखे, दीर्घायु रखे, निरोगी रखे, हजारों हजार साल तक ऐसे ही जो है किसान महोत्सव की सानी बनते रहें। और मातृशक्ति के रूप में भाभी जी भी जो है आते रहे वो किसान महोत्सव में, और पूरा परिवार जो है खूब आगे बढ़ते रहे, खूब हरा भरा रहे, और खूब तरक्की इनको मिले। बहुत अच्छा लगा आज पूरे गांव में आकर के। और गांव का स्वरूप भी बदल चुका है इन सालों में, रोड पहुंच चुकी है, लाइट आ चुकी है। पहले लाइट भी नहीं हुआ करती थी, लैंप को जला करते थे। चूल्हा मशाल में भी, हाँ, रामलीला में पाठ भी करते थे गसाड़ में, शिवल जलाविए तालीम। तो वो दौर था गैस का, वो मेंटल गैस पेट्रोमैक्स देखा है। मटकेल वाला कई यादें हमारी उस समय का। आज मुझे वो जमाना याद आ गया। लालटीन अब बच्चे भूल गए, भूल गया नहीं समझना, तो बच्चे भूल गए, टेबल लैंप भूल गए हैं, लालटीन भूल गए हैं, वो मेंटल वाला गैस भूल गए हैं, कैरोसिन लैंप भूल गए हैं, बत्ती लैंपू एक छोटी सी होती थी, देखी तो है। उसमें बड़ा संघर्ष हुआ करता था। बिल्कुल लुप्त है। तो बहुत यादें आज मुझे जो है ताज़ा हो गई, और इनका बहुत आभार गुरु जी का कब से कहते थे। और बहुत जो है इनको बहुत शुभकामनाएं हमारी हैं। और खूब जो है इनके घर में आनंद हो, खूब समृद्धि आए, खूब यश आए, कीर्ति आए। विमल गुरु ऐसे ही स्टार हमारे बने रहें, हम यही कामना भगवान से करते हैं। बच्चे इनके खूब सफल हों, खूब आगे जाएं, खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें, खूब दीर्घायु हों, यशस्वी हों, यही मैं कामना करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।